स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर पढ़ रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छी तरीके से। चलिए, तो अभी तक जो हमने पढ़ा था क्लासेस में, जो हमने पढ़ा था, अब मैं एक बार और बता दूं आपको कि जैसे कि आपने देखा हुआ दोबारा से हमें जो है ऑनलाइन क्लासेस पर आना पड़ा, क्योंकि अभी जैसे कि स्थिति है स्कूल वगैरह जो आपके बंद हो चुके हैं, तो दोबारा से जो है हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं आपकी, ठीक है ना। ऑनलाइन के थ्रू ही अभी हम जो है आपकी पढ़ाई कराएंगे। तो स्कूल टाइम के अंदर हमने क्या किया, स्कूल टाइम के अंदर आपको जो है आपका जो सिविक्स के चैप्टर थे, 5 चैप्टर जो है 5 या 6 चैप्टर आपके कंप्लीट करा चुके हैं। देन अब हम स्टार्ट करते हैं आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर जो हम आज पढ़ेंगे चैप्टर 4 द अर्लीस्ट सिटी। अर्लीस्ट सिटी का मतलब जो पुराने हमारे शहर थे उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी हमारी जो सिविलाइजेशंस थी उन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इन सब सिविलाइजेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग, सबसे पहले क्या आता है कि सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग की जो हमारी पुरानी बिल्डिंग्स होती है, जो मोनूमेंट्स होते हैं पुराने, उन सबको हम किस तरीके से सेफ रख सकते हैं, क्योंकि सेफ रखना ज़रूरी होता है ताकि हमें पता रहे कि इट मीन्स हमारे जो इट मीन्स ओल्डेस्ट जो हमारे मोनूमेंट्स थे वो किस तरीके से बने हुए थे, कैसे बने हुए थे, किस तरह से उसमें लोग रहते थे, तो सारी चीज़ की जानकारी हमें होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके लिए जो है हमारी जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं उनको सेफ रखना बहुत ही ज़रूरी है। जसपाल एंड हरप्रीत, इसमें दो नाम बताएं, जसपाल और हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट। दोनों क्या खेल रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे इन द लैंड्स के अंदर। आउटसाइड देयर होम, यानी घर से बाहर। एंड व्हेन दे नोटिस द पीपल हु, ने कुछ लोग जो वर एडमिरिंग द डेलप्लेटेड ओल्ड बिल्डिंग, जो कि देख रहे थे कि जो टूटी फूटी बिल्डिंग्स थी उन टूटी फूटी बिल्डिंग्स को देख रहे थे। दैट द चिल्ड्रन कॉल्ड द हंटेड हाउस, और जिसको जो है जो बच्चे थे वो हंटेड हाउस के नाम से जानते थे, यानी डरावने घर के नाम से जानते थे। लुक एट द आर्किटेक्चर, अगर हम आर्किटेक्चर्स को देखते हैं तो सैड वन ऑफ द मैन, उनमें से एक आदमी ने कहा, हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग, क्या आपने यहाँ की बहुत ही अच्छी लकड़ी की नक्काशी देखी? कार्विंग का मतलब नक्काशी। आस्क वन ऑफ द वुमेन, उनमें से एक वुमेन ने पूछा। वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर्स, मैं मिनिस्टर्स को लिख के भेजूंगी। सो दैट द मेकिंग अरेंजमेंट टू रिपेयर, कि इनको जो वुड्स है, लकड़ी है, इनको रिपेयर कराया जाए। एंड प्रिजर्व ए ब्यूटीफुल हाउस, और इस अच्छे से सुंदर से घर को जो है प्रिजर्व किया जाए, इनको अच्छी तरीके से संभाला जाए। वाई दे वंडर्ड, वो आश्चर्यचकित हो गए कि हु एनीबडी टू इंटरेस्टेड द ओल्ड एंड ड्यून डाउन हाउस, कि पुराने और टूटे फूटे घर को क्यों अच्छी तरीके से उसको बनाना चाहते हैं, कि उसको रिपेयर करना चाहते हैं, कि उसको रेमिनिशंस कराना चाहते हैं। स्टोरी ऑफ हड़प्पा, चलिए अब हड़प्पा की स्टोरी पढ़ते हैं। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग, अगर पुरानी बिल्डिंग की बात करते हैं तो हैव ए स्टोरी टू टेल, यानी पुरानी बिल्डिंग कुछ ना कुछ स्टोरी हमें बताती है। नियर 150 ईयर एगो, लगभग जो है 150 साल पहले, कितने? 150 ईयर्स एगो, व्हेन रेलवे लाइन आर बीइंग टू लेट डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पंजाब, तो पंजाब के अंदर जो है सबसे पहले क्या किया गई? रेलवे लाइन बनाई गई, यानी उनके लिए जो पटरियाँ होती हैं, पटरियाँ जो है वो बिछाई गई, उसका वे जो है बनाया गया। इंजीनियर स्टर्न अपॉन द साइट, और इंजीनियर ने पूरी साइट्स को देखा। एंड हड़प्पा इज़ प्रेजेंट इन पाकिस्तान, और जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो इस समय पाकिस्तान के अंदर है। टू देम सीम्ड लाइक ए माउंड, और यानी वहाँ पर दिखाई देता है जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो एक माउंड की तरह दिखाई देती है, वो टीले की तरह दिखाई देती है। दैट वाज रिच सोर्सेज, जिसमें कि बहुत ज़्यादा सोर्सेज मिलते हैं। रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स, जिसमें कि अच्छी क्वालिटी की ईंटें मिलती हैं। सो दे कैरिड ऑफ थाउजेंड ऑफ ब्रिक्स, जिसमें कि हजारों ईंटें जो है निकली हैं फ्रॉम द वॉल्स, दीवारों से। एंड द बिल्डिंग्स ऑफ द सिटी टू बुल्ड रेलवे लाइन, और उस रेलवे लाइन के पास क्या गया? बिल्डिंग को बनाया गया। मैनी बिल्डिंग वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, बहुत सी बिल्डिंग जो है उसी समय की बनी हुई बिल्डिंग क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई, डिस्ट्रॉय कर दी गई। देन अबाउट 8 ईयर एगो, कम से कम 8 साल पहले, आर्कोलॉजिस्ट फाउंड दिस साइट, द साइट, आर्कोलॉजिस्ट ने साइट देखी एंड रिलीज दैट दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी, ये क्या है? ये एक ओल्डेस्ट यानी पुरानी सिटी है इन द सब कॉन्टिनेंट, इस सब कॉन्टिनेंट की। एज दिस वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर, और ये सबसे पहले सिटी थी जो कि क्या की गई? डिस्कवर की गई, खोजी गई। ऑल अदर साइट्स, जो दूसरी साइट्स थी, फ्रॉम वर सिमिलर बिल्डिंग, उसी सिमिलर बिल्डिंग की। एंड अदर थिंग्स वेयर फाउंड वर डिस्क्राइब एज हड़प्पन, जो कि डिस्क्राइब करती है किसको? हड़प्पन को। दिस सिटी डेवलप इन 4700 ईयर एगो, और ये सिटीज़ डेवलप की गई कम से कम 4700 साल पहले, यानी 4700 ईयर एगो।
वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग वर पुल्ड डाउन टू मेक वे ऑफ ए न्यू कंस्ट्रक्शन, यानी जो बिल्डिंग्स बनाई जा रही है इसमें जो है पुल डाउन करके नए नए कंस्ट्रक्शन के काम किए जा रहे हैं। डू यू थिंक इज इम्पोर्टेंट प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग, क्या आप जानते हैं कि जो ओल्ड बिल्डिंग होती है उनको प्रिजर्व करना क्यों महत्वपूर्ण होता है? दैट्स व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दी सिटीज़, इन सिटीज़ में क्या स्पेशल है, क्या चीज़ें आपको स्पेशल दिखाई देती है? मैनी ऑफ दिस सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स, और ये जो सिटीज़ होती है 2 और मोर पार्ट्स में डिवाइड होती है। यूजुअली ए पार्ट ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट वाला पार्ट होता है वाज स्मॉलर, क्या होता है वो छोटा होता है, बट हायर ऊंचा होता है। आर्कोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस इज द कैडियल्स, इसको क्या कहते हैं? कैडियल्स माने गढ़, गढ़ होता है। जनरली द पार्ट वर ईस्ट, जो ईस्ट पार्ट होता है वाज लार्जर बट लोअर, वो बड़ा होता है लेकिन क्या होता है नीचा होता है। जो वेस्ट होता है वो वेस्ट वाला पार्ट ऊंचा होता है लेकिन छोटा होता है, और साइड वाला पार्ट जो ईस्ट वाला पार्ट होता है वो दैट इज लोअर होता है लेकिन बड़ा होता है। दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन, क्या कहते हैं इसको? लोअर टाउन। वेरी ऑफन वॉल ऑफ बैक ब्रिक्स वाज बुल्ट अराउंड ईच पार्ट, और हर एक पार्ट में जो है ईंटों से सब चीज़ें ब्रिक्स बनी होती हैं। द ब्रिक्स वर सो वेल मेड दैट दे हैव इन लास्टेड ऑफ 1000 ईयर, और ये सारी क्या बनी हुई 1000 ईयर्स पहले बनी हुई थी। द ब्रिक्स वर लेड इन द इंटरलॉकिंग, और जो ब्रिक्स होती है वो क्या बनी होती है? इंटरलॉकिंग पैटर्न में बनी होती है। यानी इंटरलॉकिंग पैटर्न कैसा होता है कि ईंट जो है आपस में एक दूसरे में अटैच रहती है। एंड मेड ऑफ वॉल स्ट्रॉन्ग, जिससे कि ईंटें दीवार क्या बन सके? स्ट्रॉन्ग बन सके। सो गाइस आज आपको मैंने यहाँ तक की पढ़ाई, इसको अच्छी तरीके से रीडिंग करनी है, और इसमें जो है आपको जो हार्ड वर्ड्स आपको लग रहे हैं उनको सर्च करना है और डिक्शनरी में देखना है। अगर नहीं मिलते तो मेरे साथ पूछ सकते हो व्हाट्सएप नंबर पर। थैंक यू, हैव ए नाइस।